ज़िंदगी वही है जो आपने क्रिएट की है। जितनी ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत हो सकती है, उतनी ही खुशगवार हो सकती है, उतनी ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो सकती है जितनी कि आपने खुद क्रिएट की है। गुर्बत का इलाज है प्लानिंग से, गुर्बत का इलाज है हिकमत अमली से, गुर्बत का इलाज है कम्पिटेंसी और कमिटमेंट से, गुर्बत का इलाज है गोल्स से, गुर्बत का इलाज है बिफोर सोचने से, गुर्बत का इलाज है कि अपनी सिमत दुरुस्त करने से। अगर ये हो जाए तो आपके पास पैसे की फरवानी हो जाएगी। तो वो खुद आपने डिसिप्लिन है, वो आपको बाहर से हर तरह की गाइडलाइन रहनुमाई वो मौजूद है अगर कोई अडाप्ट करना चाहे। अगर आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन अडाप्ट कर गए, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी बढ़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जब भी कोई ईद आती है, कोई त्यौहार आता है, कोई ख़ास दिन आता है, तो उसके ऊपर वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जो आम तौर पे ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह ये कि ये क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक इनाम के तौर पे है और उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें नहीं होती हैं। वसाइल कम होते हैं, सवारी होगी तो वो भी एक कंप्रोमाइज़िंग होगी, ज़िंदगी होगी तो वो भी एक बड़ी कंप्रोमाइज़िंग होगी, हर जगह उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। घर नहीं होगा, वो किराए पे रह रहे होंगे। यानी जब कोई त्यौहार आता है तो वो फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खुश तो सारे ही लोग होते हैं, लेकिन उनकी खुशी दीदनी होती है, देखने वाली होती है। इसी तरह जो बच्चे होते हैं वो खुशी के त्यौहार में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक दिन का हो, 2 दिन या 3 दिन का हो, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनको ईदी मिलती है, वो खुश होते हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुश होते हैं। लेकिन फिर वो जो त्यौहार गुजर जाता है, फिर वो किसी अगले त्यौहार के इंतज़ार में जो है ना वो नज़र आते हैं। दरअसल ज़िंदगी वही है जो आपने क्रिएट की है। जितनी ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत हो सकती है, उतनी ही खुशगवार हो सकती है, उतनी ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो सकती है जितनी कि आपने खुद क्रिएट की है। ये जो लोग पैसे वाले होते हैं, वेल्दी होते हैं, उनके बिजनेसेस होते हैं, उनके असासे होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, ये हर रोज़ खुश रहते हैं। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि वो एक तबका कि जो सिर्फ त्यौहार पे खुश होता है और नहीं तो न्यू ईयर पे ही खुश होता है। हालांकि न्यू ईयर के ऊपर उनका कोई अचीवमेंट नहीं होती, लेकिन वो खुश बहुत होते हैं। मोटरसाइकिल चलाएंगे, उसका आवाज़ बड़ा करके जी वो चलाएंगे, रात भर जागेंगे, सड़कों पे घूमेंगे, न्यू ईयर आ गया। यानी वो अंदर का जो एक ऑब्सेशन है ना, वो उनके ये हो जाता है कि कोई ऐसा मौका है। माजी में मुझे याद है कि वो जो हम जहाँ 40 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले एक मोहल्ले में शादी होती तो पूरा मोहल्ला शादी में इन्वॉल्व होता। लोगों के पास कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। इस तरह गांव में शादी हो तो पूरा गांव शादी के अंदर जो है ना वो महव और इन्वॉल्व है। लोगों के पास कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, यानी उनके पास वक्त बेशुमार था। लेकिन आज टाइम बदल गया है। अब ये सवाल पैदा होता है, और फिर यही तबका जब शादी में कह रहा हूँ, जब त्यौहार वगैरह के ऊपर, जब ये शादी में भी जब वो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे से शॉर्ट होते हैं। पैसा महदूद होता है, लिमिटेड होता है। आल्दो के सब मिलके क्योंकि सेलिब्रेट करते हैं तो वो थोड़े पैसे में भी खुशी बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन पैसा उनके यहाँ कंप्रोमाइज़ होता है, कम होता है। और वो फिर पैसे का जो हमारे साथ ये लोग काम करते हैं, जो लेबर क्लास है, वो पैसे की कमी का जो है ना उनके नज़र आता है। क्योंकि वो ज़रूरियात फ़र्ज़ करें 100 रुपये की है और पैसा 20 रुपये है, 25 रुपये है, तो वो 75 रुपये का डेफिसिट लगता है। आल्दो कि वो फिर उसके साथ जो भी है उसके साथ फिर ईद मना लेते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने वापस बल्कि लेबर तो जो हमारी है ना वो तो 20-20 दिन बाद, महीना नहीं आती। फिर वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो किराया तक जो है वो भेजना पड़ता है। वो फिर आते हैं कि जी हमारा किराया भेज दो ताकि हम आएँ और काम शुरू करें। ये इतनी लंबी तमीद बांधने का जो मतलब है वो ये है कि ये जो पैसा है, ये अगर आप ये वाला मसला हल कर लें ज़िंदगी के अंदर तो आपका सारा साल त्यौहार की तरह होगा। अच्छे कपड़े पहनेंगे, वरीज़ मिनिमम होंगी, खुश रहेंगे, जो चीज़ खाना चाहें खा सकेंगे, जहाँ जाना चाहें जा सकेंगे, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाएँ खा सकेंगे। अब आप कहेंगे ये हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता, लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है ये करें तो करें कैसे। देखिए, जिस तरह हम अनफॉर्चुनेटली
ये करप्ट लीडरशिप की वजह से, कानून रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से हम एक तीसरी दुनिया गरीब मुल्क बन के रह गए हैं। हालांकि हम बहुत अमीर मुल्क थे, यानी हमारी जीडीपी जब अंग्रेज़ यहाँ आया तो दुनिया में सबसे ऊपर थी, तभी तो अंग्रेज़ यहाँ आया, उसे पता लगा कि इनके पास बहुत पैसा है, ये तो नवाबों में और अयाशियों की तरह ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड थी, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब गाड़ियाँ नहीं बनी थी, तब जो है दुनिया उस लेवल पे नहीं पहुंची थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में हम बेहतरीन थे। तो वो तो बाद में फिर अमेरिका जो बना, तो अमेरिका के अंदर बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने काम किए। देखे ना, एक शख्स था हेनरी फोर्ड, जिसने वो जो टांगे चलते थे या बगियां चलती थी उसको उसने गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया। यानी उसका मिशन था कि लोगों को रीजनेबल प्राइस के अंदर गाड़ी देनी है, जो कि उस वक्त की टॉप लग्जरी थी, और उसने फिर फोर्ड गाड़ियां बहुत बनाई और रीजनेबल प्राइस बनाई। मज़े की बात यह है कि उस दिन हम जीटी रोड पे जा रहे थे, जेलम के आसपास वो फोर्ड वैगनें आज भी चलती हैं, 70 साल 80 साल 100 साल के करीब हो गया है, वो आज भी चल रही हैं हमारे पास, और तरक्की पजीर मुल्कों में ये चलती हैं, अफ्रीका में भी चलती होंगी, इधर भी चलती होंगी। तो यानी हम बहुत अमीर थे। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो हम उसमें कहीं नहीं थे, फिर जब टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हुआ तो हम कहीं नहीं थे, फिर उसके बाद आज जब डिजिटल दुनिया हो गई है, आज जब ई कॉमर्स हो गया है, आज जब रोबोटिक्स और इसका, और हम कहीं नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हम भी गरीब रह गए हैं, क्योंकि हमने अपनी वक्त के साथ साथ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसको हमने फुलफ़िल नहीं किया। इसीलिए दुनिया आज भी तरक्की याफ्ता दुनिया जिस तरह से जीती है, वहाँ के लोग जिस तरह से उनको बेनिफिट्स हैं, आप देखिए ना कि यूके यूएस इधर मुल्कों में जब कोरोना आया था तो उनको ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल गए थे और 10-10 साल के लिए वापस करने थे, कर्जे मिल गए थे। और हमारे यहाँ लोगों के बिजनेसेस लॉस हो गए थे, कोई छोटे से छोटा बिजनेस भी 2-4 करोड़ रुपया उसका लॉस हो गया था कोरोना की वजह से, क्योंकि कोई ऊपर उनके कोई अम्ब्रेला नहीं था जो कि उनको शेल्टर्ड फ्राहम करे, कोई गवर्नमेंट नाम की तो चीज़ नहीं थी ना, थी भी तो वो बहुत कुछ को ही मिल सका था बेनिफिट, आम बिजनेसेस को नहीं मिल सके थे, तो पैसा ही नहीं था इतना। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि अब मुल्कों के लेवल पे भी हम वही, जब कोई हमारे यहाँ भी कोई $2 अरब, $5 अरब, $4 अरब, $7 अरब का कोई मुआहदा हो जाता है, कोई बी का साइन हो जाता है, तो हम भी बगलें बजाना शुरू करते हैं उस गरीब की तरह के जो सिर्फ त्यौहार पे खुश होता है, और हम भी कर्जा लेने पे खुश होते हैं। और हम नहीं खुश होते, आवाम तो परेशान ही रहती है, क्योंकि उसको तो पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो गया, इन्होंने सस्ता ही नहीं किया। ये तो इनके किकबैक्स बनते हैं, ये तो इनकी अय्याशियाँ चलती हैं, ये तो इनका पैसा बनता है, ये तो इनकी जो है ना वो मुजरे खुल जाते हैं, जबकि हमें कर्जे मिलने का $7 अरब का जो है ना वो तो इनके यहाँ मुजरे लग जाते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हों, चाहे ये हुकूमतों के अंदर चोर गुंडे डाकू बदमाश हों, ये इनकी ईद हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखें, अगर ये नाइंसाफ़ी पे मबनी माशरा ना हो, अगर रूल ऑफ लॉ यहाँ पे हो, तो फिर हमें ना ही कर्जा लेने की ज़रूरत पड़े और ना ही ये चोर गुंडे डाकू इसको लूटें, इस मुल्क को। मुल्क स्मूथली चले और इसमें रूल ऑफ लॉ हो, आइन हो, कानून हो, और फिर हर एक को यकसा जो है ना उसके बेनिफिट्स और फ़ायदे मिले। अब फिर वापस उधर ही आते हैं गरीब बंदे के त्यौहार के खुश होने के ऊपर। अब मुल्कों को भी आपको मैंने बता दिया ना, इसी तरह ही है। दुनिया को, लोगों को समझना चाहिए, अपने जहन को ज़रा लड़ाएं दुड़ाया करें, ताकि आपको पता लगे कि असल चीज़ चलती क्या है। अब मुल्कों के लेवल पे भी मैंने बता दिया कि रूल ऑफ लॉ होगा। अगर एक कानून को, चर्चिल का मशहूर वाक़या आपने सुन रखा है ना, कि जब वो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर मार के इंग्लैंड का तबाह बर्बाद कर दिया था जर्मन्स ने, और लोग परेशान हो गए थे कि बिल्डिंगें टूट गई हैं, सब कुछ तबाह हो गया, बिज़नेस कारोबार तबाह हो गए। चर्चिल को, उस वक्त हेड ऑफ स्टेट था, उसको पूछा कि जी क्या बनेगा, हम तो तबाह हो गए हैं। चर्चिल ने एक बात पूछी, उसने कहा क्या अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो लोगों ने कहा हाँ अदालतें तो इंसाफ कर रही हैं। तो उन्होंने कहा फिर हम दोबारा बन जाएंगे। ये है इंसाफ की वैल्यू और कदर। तरक्की याफ्ता कौमें थी, हमारे यहाँ जाहिल लीडर और जाहिल लीडरशिप है, वो कहते हैं इस कानून की क्या ज़रूरत है, ये तो जिधर मर्जी इसका कान बड़ोर लो और अपना फ़ायदा हासिल कर लो। आइन को तो सिर्फ धोखेदही से, फ्रॉड से जिधर मर्जी हैंडल कर लो, और दाढ़ियों वाले जो हैं वो इन आइन तोड़ने वालों के चमचे बने हुए हैं। और यानी वो ना देखते हैं कि ये नाइंसाफ़ है, ना देखते हैं कि ये गासिब है, ना ये देखते हैं ये जालिम है। इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ और इनको सपोर्ट करते फिरते नज़र आते हैं। अच्छा, अब ये जो गुर्बत है ना, जो सिर्फ त्यौहार पे खुश करती है, अदरवाइज़ खुश नहीं करती, तो इसका इलाज करना चाहिए। गुर्बत का इलाज है प्लानिंग से, गुर्बत का इलाज है हिकमत अमली से, गुर्बत का इलाज है
कंपिटेंसी और कमिटमेंट से गुर्बत का इलाज है, गोल से गुर्बत का इलाज है, बिफोर सोचने से गुर्बत का इलाज है कि अपनी सिमत दुरुस्त करने से। अगर ये हो जाए तो आपके पास पैसे की फरवानी हो जाएगी। अच्छा, वो मोटिवेशन तो मेरे खून में अंदर है। मैं तो डिसिप्लिन की लोगों को बात करता हूँ, मैं तो खुद डिसिप्लिन होने की बहुत कोशिश करता हूँ, अपना वेट लूज़ किया है, एक्सरसाइज करता हूँ, बाकी चीज़ों को करता हूँ और मैं लोगों को बताता भी हूँ ये करें। लेकिन लोगों को ये इस बात की समझ नहीं लगती कि कहाँ से शुरू करें। तो वो कहते हैं हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमें डिसिप्लिन चाहिए। भाई डिसिप्लिन मैं नहीं दे सकता, डिसिप्लिन आपको खुद अपने ऊपर अडॉप्ट करना है, और वो सेल्फ डिसिप्लिन, और वो जिसको आप खुद शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें, चाहे 5 मिनट की वॉक करने से शुरू करें, चाहे रोज़ का 200-500 रुपया सेव करना शुरू करें, चाहे साल का लाख रुपया इन्वेस्ट करना शुरू करें, चाहे अपनी डाइट को प्लान करें और वो खाएं, कार्ब्स कम खाएं, ठीक है ना, प्रोटीन खाएं, ज़्यादा वो चीज़ें खाएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये आपने शुरू करना है, मैंने आपको किसी को पकड़ के तो शुरू नहीं कराना है। मेरी बात तो यहाँ तक होएगी कि आप उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो, अदरवाइज़ तो ये अजानें होती रहती हैं, दिन में 5 दफ़ा होती है। हम तो 3 वीडियो देते हैं। अजान अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उस पर किसी को डाउट नहीं है, और करोड़ों मुसलमान हैं, अरबों में होंगे, और 5 टाइम होता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह 5 दफ़ा होता है। हम 2-3 दफ़ा ही वीडियो दे सकते हैं, वो 5 दफ़ा कॉन्स्टेंट मैसेज है जो कि आता रहता है। तो वो खुद आपने डिसिप्लिन है, वो आपको बाहर से हर तरह की गाइडलाइन, रहनुमाई वो मौजूद है। अगर कोई अडाप्ट करना चाहे, अगर आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन अडाप्ट कर गए, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है। मैं हुकूमतों की इसलिए बात लेकर के बीच में ज़रूर आता हूँ कि वो हमारी हुकूमत है, हमारा मुल्क है, हमारे नाम के ऊपर कर्जा चढ़ाते हैं ये चोर गुंडे। ये जो मुनाफिकत में मबनी मुआशरा हमारा क्रिएट हो गया है ना, अनफॉर्चुनेटली, कि जी वो यानी आप नमाज पढ़ें, रोज़े पढ़े रखें, कुरान मजीद की तिलावत करें, लेकिन जहाद की बात ना करें, लेकिन हक़ और इंसाफ और सच्चाई की बात ना करें, लेकिन इंसाफ की बात ना करें, क्योंकि वो इस्लाम नहीं है। असल ही तो इस्लाम वो है। ये तो नेट प्रैक्टिस है कि आप हज उम्रा करते हैं, या आप जाके नमाज अदा करते हैं, या आप कुरान की तिलावत करते हैं। ये तो इसलिए तैयार किया जाता है कि आप एक सच्चे, खरे और बेहतरीन मुसलमान बने जो अल्लाह चाहता है। और वो होंगे आप जहाद से, वो होंगे आप रूल ऑफ लॉ से, वो होंगे आप इंसाफ की हुक्मरानी की वजह से। अगर वो ही नहीं है तो वो कोई मुस्लिम मुआशरा नहीं है। वो तो अरब में देख लो, बादशाह बैठे हुए हैं, अपनी औरतें पेश कर रहे हैं ट्रंप को, अरबों डॉलर्स पेश कर रहे हैं ट्रंप को, लेकिन वो फ़लस्तीन के मजलूम बच्चों को खाना नहीं दे सकते। इतनी उनकी जुर्रत और हिम्मत नहीं है, और ऐसे वो बने हुए हैं चैम्पियन के, बंदा शर्म आती है उनकी अमारत के ऊपर और उनकी ताकत और उनकी जाओ जलाल के ऊपर। तो ये सारी मुनाफिकत है, एक बात याद रखें। तो जब मुनाफिकत से निकलेंगे तो फिर हमारा मुल्क बेहतरीन होगा। और अपनी मुनाफिकत ये है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन अपने ऊपर अडैप्ट ना करें, और आप फील करें कि आप अमीर हो जाएंगे, आपका पैसा आ जाएगा, आपके पास बहुत वसाइल आ जाएंगे, वो भी नहीं आएंगे। तो ये पूरी कहानी है जो कि ये ईदों पे मैं देखता हूँ, वो क्लास जो पीछे रह गई है, और उसके ख़र्चे और उसका आना जाना और उसका सोचने का अंदाज़ और उसका दिखलावे और उसका ये सारा कुछ, तो ये बदकिस्मती है। अगर कोई चाहता है अपने आप को चेंज करे तो इन लाइन्स पे अगर सोचे तो वो कर सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।